नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? भगवान करे, ईश्वर करे, खूब सुखी रहें, खूब खुश और खूब स्वस्थ रहें आप। धन की बारिश हो आपके घर में, आपका मन खुश रहे, आपके अपने खुश रहें, आपके रिश्ते खुश रहें, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में खूब तरक्की हो, आपको ज़िंदगी में वो सब खुशी मिले जो आप चाहते हैं, आपका रूठा हुआ प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आपके पतिदेव आपकी बात सुनने लग जाएं और आपको वो मिले जो आप चाहते हैं। मैं तो दिल से यही दुआ करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने ढेरों 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 व्हाट्सअप करने के लिए। मेरे जन्मदिन पर जब 30 मई को मैं आपके साथ लाइव जुड़ी थी तो आपने कहा था राखी जी कंपटीशन एग्जाम्स हैं जुलाई से, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। तो लीजिए, बना ली वीडियो। और आपने आपसे कहा था 2 या 3 वीडियो बनाऊंगी, पर एक ही वीडियो में मैंने सारा सार ले आई। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आप लकी हैं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। और एग्जाम में पास इंसान सिर्फ पढ़ने से होता है दोस्त, लेकिन फिर भी सरस्वती माँ के दर्शन कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए। और अगर अभी तक आपने अपने घर में एजुकेशन टावर मंगाकर नहीं रखा है तो एजुकेशन टावर मंगाकर ज़रूर रखिए। मैं आपको यही सलाह दूंगी। सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कंपटीशन एग्जाम में जाते वक्त कि बाल जितने छोटे कटे होंगे उतना ज़्यादा आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो अपने बालों में फैशन पे ध्यान ना दें। अपने नाखून बिल्कुल छोटे रखें, नाखून बिल्कुल काटें, क्योंकि बाल हो गए, नाखून हो गए, ये हमारे शरीर की वो त्वचा है जिसकी एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है, मृत त्वचा है। बाल काटते हैं तो दर्द होता है, नहीं होता ना। नाखून काटते हैं दर्द होता है, नहीं होता। तो इनमें जान नहीं है। तो इन्हें जितना छोटा कंपटीशन एग्जाम्स में आप बैठते हुए रखेंगे उतना बेहतर है। फैशन में भी ध्यान नहीं जाएगा। खासकर लड़कियों को बोलूंगी कि बाल छोटे रखें। बाल छोटे रखने के साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर पढ़ाई करें, बहुत अच्छा है। अपने शरीर की सफाई पूरी रखें। नहाते वक्त पानी में नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने में कमरे में एक कोने में, खासकर ईशान कोण में, आपके कमरे में जो भी उत्तर का कोना बन रहा है या ईशान कोण बन रहा है, वहाँ पर एक 5 किलो चावल रख दीजिए। और वो 5 किलो चावल जब तक एग्ज़ाम देकर आप वापस नहीं आते वहीं बोरे में पड़े रहने दीजिए। जब आपके एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएँ तो उसका भंडारा बनवाकर, मीठे चावल बनवाकर गरीबों में बांट दीजिए। और इसके बाद अपने कमरे में पूरी सफाई रखिए, आपके कमरे में पूरी रोशनी आए, आपके कमरे में लाइट भरपूर हो, आपके कमरे में मोर पंख ज़रूर हो, आपके कमरे में सूरज की रोशनी आती हो तो बहुत अच्छा है। ना केवल रात में बल्कि दिन में भी आप जब भी पढ़ाई करें तो आप अपना मकसद बना लें कि आप ज़मीन पर बैठकर, टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे, बिस्तर पर लेटकर या बैठकर नहीं पढ़ेंगे। आपके कमरे से घड़ी को हटा दें, क्योंकि घड़ी आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं, ना आपको टाइम देखने की ज़रूरत है। दिन हो या रात हो या सुबह हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, जब लगे अबाला सारा 1 घंटे का ब्रेक लेना है, सो जाइए, क्योंकि आपके सोने खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। आपको सिर्फ गधों की तरह पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि कुछ समय में लगाई हुई जान आपकी ज़िंदगी को आगे खूबसूरत बना सकती है और देश को बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े लोग सरकारी नौकरियों में दे सकती है। कमरे में हल्का रंग जरूर करवाएं। नीले रंग का रंग, डार्क कलर का रंग आपको नींद देगा और आलस देगा। और थोड़ा सा योग जरूर करें। अपने फ़ोन को और दोस्तों को और दोस्तों की लिस्ट को और नाम को बिल्कुल भूल जाइए। जिसने भी आपको फ़ोन करना है वो आपको लैंडलाइन पर फ़ोन करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लैपटॉप पर करें, लेकिन अपनी पढ़ाई का टारगेट सिर्फ ये रखिए कि अभी दीन दुनिया, दोस्त, रिश्तेदारी, माँ बाप, सिर्फ आपका 3 काम है। सुबह जल्दी उठना, नहाना, पढ़ना, खाना, थोड़ा सा योग करना, सूर्य देवता को देखना, उनके दर्शन करना और सो जाना। किसके घर शादी हो रही है, किस बुआ की शादी है, किस बेटे की शादी है, कहाँ ये हो गया, पड़ोस में आग लग गई। आप अगर अपना पूरा जीवन आगे एक सुख से बिताना चाहते हैं और कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम का मतलब होता है इंसान दीन दुनिया सबको भूल जाए। मन को एकाचित कर कर पढ़ाई करें और जब आप बोर होने लगे तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। मेरे एक दोस्त हैं, टीवी पर आते हैं, पुरुष हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती आपके सामने। उन्होंने ज्योतिष कहीं से नहीं सीखा और उनके बताए हुए उपाय इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दिन दिल में बैठकर सोचा मुझे ज्योतिष बनना है। वो अनमैरिड थे, अब तो काफ़ी एज है उनकी, और उन्होंने सोचा मुझे ज्योतिष बनना है। और उन्होंने पता क्या किया? ज्योतिष की जितनी किताबें हैं दुनिया, मतलब 100, 150, 250, जितनी बड़े बड़े जिन मतलब कुछ खास किताबें होती हैं, आपके भी कोर्स की कुछ खास किताबें होती होंगी, सब किताबों को उन्होंने खरीदा अपने पिताजी से कहने पर, और 4 साल के लिए उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दरवाज़ा खोलते थे, खाना लेते थे, दरवाज़ा खोलते थे, खाना लेते थे, बर्तन बाहर करते थे। 4 साल बाद लंबे लंबे बाल और दाढ़ी के साथ वो व्यक्ति बाहर निकला और आज देश का बहुत बड़ा ज्योतिष है, बहुत बड़े ज्योतिष हैं।
और आप सब उन्हें जानते हैं, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। और ऐसा कोई काम नहीं है, वो ग्रहों को सीधा भी कर सकते हैं और उल्टे से टेढ़ा भी कर सकते हैं और उल्टे का सीधा भी कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने अपने 4 साल अपनी ज़िंदगी को दिए। एक टाइम तो उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद ये पागल हो गया है, बट उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं कुछ कर कर ही अब बाहर आऊँगा। सारी किताबों को कीड़े की तरह उन्होंने चाट डाला, पढ़ लिया, कुंडलियों को देखा, लैपटॉप में ढूंढा, मतलब क्या नहीं किया मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि दोस्त हूँ इसलिए पास से जानती हूँ। तो अगर आप ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं ना, और कुछ पागल लोग ही ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ अलग लोग ही हिस्ट्री और इतिहास बनाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने के लिए पार्ट 2 में आप देखते हैं। अब आज जानते हैं सूर्य का कितना बड़ा रोल है इसका। अगर आप सूर्य निकलने से पहले उठते हैं तो आप कंपटीशन एग्जाम्स में ज़रूर अव्वल आएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं उठ सकते तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपको कंपटीशन एग्जाम्स में पास करने में हमेशा 1 नंबर 2 नंबर रह जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। लाल रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने। संडे वाले दिन तेल अदरक खाना बंद कर दीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ एक बार सुनिए या पढ़िए जरूर, और कोशिश कीजिए लाल चंदन का तिलक लगाएं। पिता के पैर जरूर छुएं, उन्हें नमस्कार करें, उनके साथ बैठकर उनकी वाइब्रेशन जरूर लें, क्योंकि पिता मतलब सूर्य है। प्रत्येक गुरुवार को हो सके तो चने काली मतलब लाल गाय को, या चने जो है चने की दाल या उसकी बनी हुई रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आप अगर कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं और बाहर नहीं जाना चाहते तो हाथ लगाकर माँ को दे दीजिए, माँ खिला आएगी। पर ये सब काम जरूर कीजिए। विद्यार्थी हो अगर आप और आपको सफलता चाहिए तो आपको गणेश चालीसा के साथ साथ आपको सरस्वती चालीसा भी जरूर पढ़नी चाहिए, तब आप कंपटीशन एग्जाम्स में आगे बढ़ सकते हैं। जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां एक सरस्वती की तस्वीर जरूर हो, ताकि वाइब्रेशंस मिलती रहे। अपने कमरे में समय समय पर अगरबत्ती जरूर दिलाएं। परीक्षा में जाते वक्त गुड़ खाकर जरूर जाएं, उसके साथ थोड़ा दही मिला लें। माता पिता के पांव छूकर जाएं, बड़ी बहन है तो उसके पांव छूकर जाएं। अगर आपको याद नहीं रहता, याद तो आप सब करते हैं, वहां जाकर भूल जाते हो, तो जेब में एक छोटी सी कपूर की गोली रख लीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि आपका मुंह उत्तर की दीवार की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, तो आपका पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा और बेहतर लगेगा। इन छोटे छोटे उपायों को कर कर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कंपटीशन एग्जाम्स को जीत सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जब भी आप फ्री हो तो अब ये मत सोचिए मैं अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की पिक्चर देख लूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे। ऐसे लोगों की पिक्चरें देखिए या ऐसे लोगों के बारे में गूगल में बैठकर पढ़िए जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक किया है। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऐसे आपको हिम्मत मिलती है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब चाय वाले का बेटा और दूध वाले का बेटा या किसी गार्ड का बेटा, बड़े बड़े लोग हैं धुरंधर जिनके पास लिखने को पेन नहीं था, उन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स में अपने आप को आगे बढ़ाया क्योंकि जज्बा था, क्योंकि कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी। क्या आप में है? और रियली आप में है तो आपको कंपटीशन एग्जाम्स में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मदद मदद खुदा, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। फिलहाल डॉक्टर वायर राखी को दीजिए इजाजत, लेकिन अगर मेरा कोई भी बच्चा है यूट्यूब परिवार में जो जुलाई या अगस्त के महीने में कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने वाला है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको कुछ टिप्स अलग से दूंगी, पर्सनल सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी। सो प्लीज़ मुझसे सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बात कीजिए और हल्दी का तिलक लगाइए, भगवान पे आस्था और विश्वास रखिए, मन लगाकर पढ़िए। एंड बच्चों, ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल। और आप चक दे फट्टे करोगे और आप ज़रूर पास होगे। मेरे को ये पता है जो इस चैनल के साथ जुड़ा है उसका सिर्फ भला ही भला होगा, भला ही भला, भला मतलब लाभ, लाभ ही लाभ मतलब भला। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।